साथियों नमस्कार। दिल्ली की मुख्यमंत्री साहिबा रेखा गुप्ता जी ने पुलिस को ठुल्ला बोल दिया और सबसे बड़ी गनीमत की बात रही कि ठुल्ला कहने के ऊपर कहीं कोई हंगामा नहीं हुआ, कोई डिबेट नहीं हुई, कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, किसी भावनाएं आहत नहीं हुई, कोई हंगामा नहीं हुआ और सब कुछ ऐसे शांति से बातें ख़त्म हो गई जैसे हिंदुस्तान के अंदर कुछ हुआ ना हो। मैं मानता हूं कि ठुल्ला कहना निश्चित रूप से एक अपमानित करने वाला शब्द है, किसी को नीचे दिखाने वाला, एक डिपार्टमेंट को गाली के बराबर है। यहाँ मैं पुलिस महकमे को धन्यवाद कहना चाहूँगा, अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि इतनी बड़ी बात को उन्होंने बहुत आसानी के साथ में ख़त्म कर दिया। ख़त्म करना भी चाहिए। मेरा मानना है कि जब टीवी डिबेट से लेकर विधानसभा के अंदर केजरीवाल को, जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके बारे में केजरुद्दीन बोला गया, उन्हें खुजलीवाल बोला गया, वो बुरा नहीं माने तो पुलिस को भी इस बात में बुरा नहीं मानना चाहिए। मेरा मानना है कि राहुल गांधी जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, जो ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं, जिनकी इंग्लिश के ऊपर इतनी अच्छी कमांड है, एक एक लाइन को इतने स्पष्ट तरीके से वो क्लियर करते हैं, उन्हें जब हिंदुस्तान के अंदर पप्पू के नाम से, बेवकूफ़ के नाम से बोला जा सकता है तो पुलिस को भी बुरा नहीं मानना चाहिए। तो हिंदुस्तान की लोकसभा के अंदर इस समय तीसरे नंबर की पार्टी है, उसके बड़े नेता जिनके ऊपर कभी 1 रुपये का करप्शन का आरोप नहीं आया, जो अपनी सादगी के लिए अब दुश्मनों से भी बात करते हैं तो तमीज़ के साथ में बात करते हैं, उन्हें जब टोटी चोर कहा जा सकता है तो पुलिस को भी बुरा नहीं मानना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर गूगल पे डालो सबसे झूठा प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी का नाम आता है। उन्हें जुमलेबाज भी कहा जाता है, उन्हें फेंकू भी कहा जाता है। जब वो बुरा नहीं मान रहे तो दिल्ली पुलिस को भी बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मुंह से ठुल्ला शब्द निकल गया तो पुलिस को इस पर बुरा नहीं मानना चाहिए था और पुलिस बुरा मानी भी नहीं। उन्होंने बहुत सादगी के साथ में, बहुत शांति के शिद्दत के साथ में इस चीज़ को कैंसिल कर दिया। लेकिन यहाँ से मेरा वो सवाल खड़ा होता है जिसके लिए मुझे वीडियो बनानी पड़ी। अब वो सवाल आ गया कि तेरी कमीज मेरी कमीज से साफ कैसे, तेरा ठुल्ला मेरे ठुल्ले से साफ कैसे। सबसे पहले सुनते हैं रेखा गुप्ता का ये बयान जिसमें उन्होंने ठुल्ला बोला है। मैं रिपोर्ट लिखाई, थाने की पुलिस वो पंजाब सरकार की पुलिस जैसी थी, और आई बाद में 2 ठुल्ले इधर 2 ठुल्ले उधर ऐसे करके पूरा चारों तरफ। अभी आपने ये वीडियो देखी, उसमें आपने देखा कि रेखा गुप्ता जी ये कोई कहानी सुना रही हैं कि 2 ठुल्ले इधर 2 ठुल्ले। ये काम बोलचाल की भाषा है। कई बार बड़े बड़े नेताओं के मुंह से भी गलत शब्दों का इस्तेमाल हो जाता है, इसे स्लिप ऑफ टंग बोलते हैं। बड़े बड़े प्रवक्ता भी गलती कर जाते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन फिर वही सवाल कि जब पुलिस को आज बुरा नहीं माना तो जब दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल थे और उनके मुंह से भी ठुल्ला शब्द निकल गया था तो फिर वो हंगामा क्यों बरपा था। अभी मैंने वीडियो दिखाई थी आपको रेखा गुप्ता जी की, दिल्ली की मुख्यमंत्री साहिबा हैं, और अब मैं दूसरी वीडियो दिखाने जा रहा हूं जब केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे और केजरीवाल के मुंह से ठुल्ला शब्द निकल गया था। वो वीडियो एक बार देख लीजिए आप। दिल्ली पुलिस का अगर कोई ठुल्ला किसी रेहड़ी पटरी वाले से पैसे मांगता है, उसके खिलाफ भी केस नहीं होना चाहिए, ये मंजूर नहीं है। तो साथियों, आपको ठीक से याद होगा जब केजरीवाल के मुंह से ठुल्ला शब्द निकल गया था तो देश के अंदर इस तरह की आग फैलाई गई जैसे बहुत बड़ा अपशगुन हो गया हो, बहुत बड़ी एक घटना घट गई हो। और दिल्ली पुलिस की भावनाएं आहत हो गई। उनके जो सिपाही थे, उनके घर के बच्चे पूछने लगे कि पापा आप ठुल्ले हैं क्या। थोड़ी सी बानगी देखिए। फर्जी डिग्री और विज्ञापन के बाद एक और नए विवाद में घिर गए हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, और इस बार ये विवाद जुड़ा है दिल्ली पुलिस से, जिसके लिए मुख्यमंत्री केजरीवाल ने उस शब्द का इस्तेमाल किया जो सड़क पर ठेठ बोलचाल के दौरान आपको सुनाई देता है। मीडिया उछल उछल कर देश की जनता को ये बताने का प्रयास कर रहा था कि केजरीवाल ने कितनी बड़ी बात कही है, एक मुख्यमंत्री को इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पुलिस की एक अपनी छवि होती है, उस छवि को किस तरह से खराब करने की कोशिश की है केजरीवाल ने। इस वीडियो में अंजना ओम कश्यप पुलिस के बैरिंग में, उनके कमरों में जा जाकर उनके संघर्षपूर्ण ज़िंदगी को दिखा रही हैं कि किस तरह से पुलिस में रहते हैं, जिनकी भावनाओं को आहत किया है केजरीवाल ने। संदीप चौधरी, अंजना ओम कश्यप जैसे पता नहीं गोदी मीडिया के कितने पत्रकार थे जो आग में घी डालने का काम उस समय कर रहे थे। घरों में जाकर पुलिस वालों से पूछ रहे थे कि उनकी भावनाएं किस तरह आती हुई। इस वीडियो में पुलिस के लोग अपना दर्द और अपना दुख बयां कर रहे हैं
कि केजरीवाल के ठुल्ला कहने से हमारी भावनाएं कैसे आहत हैं, कैसे हमारी भावनाओं को ठेस पहुंची है। उस समय पुलिसकर्मियों की बात में दुख था, दर्द था, लेकिन जिस तरह से अब सीएम रेखा गुप्ता के ठुल्ला कहने से सारे पुलिसकर्मी शांत हैं, तो ऐसा लग रहा है कि उस समय ये सब लोग एक नौटंकी कर रहे थे केजरीवाल को बदनाम करने के लिए। इन पत्रकार महोदय ने बहुत शिद्दत के साथ में और मेहनत के साथ में रिपोर्टिंग की है। रिपोर्टिंग करना गलत नहीं है, अपनी चीज़ें दिखाई, लेकिन मैं अब ये जानना चाहता हूँ कि जब वही शब्द, ठुल्ला शब्द जब रेखा गुप्ता ने बोला है, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री हैं, तो इनकी पत्रकारिता कहाँ मर गई? क्या इनकी पत्रकारिता वेंटिलेशन पे चली गई है, या अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन में उसी शिद्दत के साथ में इन्हें आज भी पत्रकारिता करनी चाहिए थी, और आज भी इन्हें ऐसे ही घरों में जाकर पुलिस वालों से पूछना चाहिए था कि उनकी भावनाएं कितनी हाथ हो गई हैं। एक वीडियो और देखिए। यहाँ पर कांस्टेबल भगवान दास अपना दुख बयां कर रहे हैं कि किस तरह से केजरीवाल के बयान के बाद में मेरे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि पापा क्या आप ठुल्ले हो। अभी आपने पुलिस के भगवान दास को देखा, मुझे नहीं पता इनकी पोस्ट क्या होगी, ये कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल है, इनके चेहरे पर कितना दुख है, कितना दर्द है, वो समझ में आता है। लेकिन अब जब रेखा गुप्ता ने भी ठुल्ला बोला है, तो इन्हें वो भी वही दुख दर्द अब भी टीवी पर दिखाना चाहिए। अगर आज ये मीडिया के सामने नहीं आए, इन्होंने अपना दुख नहीं बताया, तो इससे ये सिद्ध होता है कि उस समय ये भारतीय जनता पार्टी के दबाव में किया हुआ एक नाटक था। इस समय की ये घटना है, उस समय दिल्ली के कमिश्नर साहब थे BS बस्सी साहब, एक उनका स्टेटमेंट सुन लीजिएगा पहले। देखिए साहब, मैं विश्वास नहीं करता कि इस प्रकार का शब्द कोई भी व्यक्ति पुलिस के बारे में इस्तेमाल करेगा। ख़ास तौर पे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस प्रकार के शब्द का इस्तेमाल किया होगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो हमें ऑल इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल इंस्ट्रूमेंटलिटीज़ ऑफ स्टेट मस्ट हैव म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। अगर बस्सी साहब इस विवरण के अंदर ना घुसते, इस कहानी के अंदर ना घुसते, तो उसमें उनका बड़प्पन माना जाता, लेकिन वो अपने डिपार्टमेंट की तरफ से सफाई देने के लिए आ गए। सफाई नहीं, एक आरोप लगाने के लिए आए कि भाई केजरीवाल मुख्यमंत्री है, उन्हें इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, एक दूसरे के लिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक रेस्पेक्ट होनी चाहिए। उन्होंने अपनी ज्ञान कही, वही बुरा नहीं है। लेकिन अब जो इस समय के कमिश्नर साहब हैं, क्या उन्हें आकर मुख्यमंत्री साहब से रेखा गुप्ता जी को आईना नहीं दिखाना चाहिए? क्या उन्हें नहीं बताना चाहिए कि आपकी भाषा किस तरह की है? अभी मैं आपके सामने एक वीडियो और दिखा रहा हूँ, उस वीडियो से आपको पता चलेगा कि किस दर्जे के, किस लेवल के उस समय प्रोटेस्ट हुए थे, प्रदर्शन हुए थे। पहले एक वीडियो और देख लीजिए। आपने ये वीडियो देखी, पत्थर भी चल रहे हैं, गालियां भी चल रही हैं, बैरिकेड भी टूट रहे हैं, लाठी डंडे भी चल रहे हैं। देखिए कितने बड़े लेवल पर प्रदर्शन चल रहे हैं। अब ये जो प्रदर्शनकारी हैं, मेरे को लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होंगे। अगर इनके अंदर अंतरात्मा जीवित है, अगर इन्हें ऐसा लगता है कि ठुल्ला कहना पुलिस के लिए एक अपमानित करने वाला शब्द है, तो इन्हें फिर से प्रदर्शन करना चाहिए, फिर से इन्हें बैरिकेड तोड़ने चाहिए। इन्हें दिखाना चाहिए कि पुलिस की एक इज्जत होती है, एक अस्तित्व होता है, एक वजूद होता है, उनकी भी का भी एक मान सम्मान है, उनके मान सम्मान का भी रेस्पेक्ट होना चाहिए। अब ये प्रदर्शन करने वाले लोग अब आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के थे। अब कहाँ से लाएंगे? भारतीय जनता पार्टी करे तो सही है। अब वही लाइन आ गई जिसे मैंने अपने हेडिंग में रखा है कि केजरीवाल का ठुल्ला बुरा था और रेखा गुप्ता का ठुल्ला अच्छा है। साथियों, देश के अंदर जो भी रूल हों एक जैसे हों, कानून एक जैसे हों, सज़ा एक जैसी हो। केजरीवाल ने उस समय जो बोला या उनकी ज़बान से निकला वो गलत था। उसके ऊपर उनके ऊपर FIR भी हुई, बहुत सारी शिकायतें भी हुई, बहुत सारे प्रदर्शन भी हुए, बहुत सारी डिबेट भी चली। वो उस चीज़ को मैं गलत नहीं मानता वो, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि जो लोग प्रदर्शन कहाँ कर रहे थे उस समय, आज वो प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे? जो कमिश्नर साहब केजरीवाल को जो मर्यादा का पाठ पढ़ा रहे थे, आज कमिश्नर साहब आके वो मर्यादा का पाठ क्यों नहीं पढ़ा रहे? जो पत्रकार घर घर में जाकर पुलिस वालों को उकसा रहे थे, आग में घी डाल रहे थे, माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे, आज वो पत्रकार कहाँ मुँह छुपा के पड़े हुए हैं? क्यों उनके मुंह में दही जम गई है?
मेरा सवाल इतना सा है कि अगर आपके अंदर गलत को गलत कहने की हिम्मत है तो आज सामने आना चाहिए, वरना इसमें कोई सिद्ध नहीं है कि आप भारतीय जनता पार्टी के टट्टू हो, आप बिकाऊ हो, आप पत्रकारिता के नाम पे लोगों को गुमराह कर रहे हो। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आशा है मेरा संदेश, मेरी बात आपके पास पहुंची होगी। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे साथ आगे भी बने रहें। जय हिंद।